जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई, अगर आप लोग अच्छे तरीका से इस क्लास को देख लेते हैं ना, तो इस क्लास से आने वाला एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे और जहां डाउट होना वहां कमेंट करके पूछने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके किताब के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करें मेरे भाई, कह रहा है ना, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है। सारे बच्चे जानता है आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बटे आर भी होता है और वी आई भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा डीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाने का प्रयास करेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का, रटने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से करें कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है ना चालक है। कौन सा पदार्थ जो है चालक है, जल्दी से बतला दीजिए। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए चालक यानी उसमें धारा का प्रवाह होगा। क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अभ्रक में धारा प्रवाह नहीं होगा, कांच में भी नहीं होता है, चीनी मिट्टी में भी नहीं होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी का बोर्ड बना हो रहता है ना, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम में जो होता है ना, एल्युमिनियम का तार भी होता है, उसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी चालक का प्रवाह होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, और जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी हो तब। ठीक है ना, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। 10 आवेश गुजारने पर कार्य कितना हो जाएगा, कह रहा है 1.5, और 10 आवेश से करेंगे तो वही ना हो जाएगा, यानी 1.5 जूल ही हो जाएगा। क्या होगा, 1.5 जूल ही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो होता है बराबर ही होता है। ठीक है, करिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। देखिए, कुछ बादल देखना उजला दिखाई देता है, क्यों, कुछ बादल काला भी दिखाई देता है, कुछ बादल उजला भी दिखाई देता है। देखिए, कुछ बादल का रंग उजला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना, याद रखिएगा, बादल का रंग उजला दिखाई देता है क्यों, तो कहिएगा क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमको बादल जो है क्या उजला दिखाई देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहना, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल में आवर्धन का मान जो होता है वो कितना होता है, मतलब बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है। तो जल्दी से बतला दीजिए, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। याद रखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस धातु को से सोलर बना होता है। सोलर आप लोग देखे हैं, आज मतलब आज बहुत ज्यादा जो है सोलर पे भी चलता है। ठीक है ना, तो सोलर आप लोग देखोगे, सारे बच्चे देखोगे, जहां बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक होगा वहां पर सोलर एक रखा होगा, बड़का 1 2 3 4, मतलब जितना अपना सकान के ऊपर है जितना रखा होगा, है ना। तो सोलर सेल जो होता है उसमें किस धातु का जो होता है तार बना होता है। ठीक है, तार की बात किया जा रहा है, सेल की बात किया जा रहा है, तो जल्दी से बतला दीजिए। तो कहिएगा कि सर सिलिकॉन का एसआई का बना होता है। किसका, एसआई, जिसे सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध में कारण कारक के चालक में उत्पन्न होता है। चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि चालक में जो होगा उसमें ये प्रभाव क्या होगा, उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आप जान सकते हैं, बतला सकते हैं, समांतर क्रम। कहिएगा कि सर इसमें समांतर क्रम नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम का दूसरा नाम जो होता है पार्श्व क्रम होता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं मरना है, ऑप्शन ए वाला टिक करना है। याद रखिएगा, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण क्या उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म को। और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, आप कमेंट में जरूर बतलाएंगे। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, आप लोग कमेंट में जरूर बतलाएंगे, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन बतलाएंगे कमेंट में जरूर आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो कहिएगा कि सर हमें कुछ भी पता नहीं है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो आपको पता नहीं है, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का करते हैं। याद रखिएगा,
आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें, नेत्र में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र में समायोजन की क्रिया क्या होती है? तो सिलियरी पेशिया द्वारा होती है। किसकी द्वारा? सिलियरी पेशिया के द्वारा होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आपको पता होनी चाहिए कि हमारे घर में जो बिजली का व्यवहार किया जाता है, पूर्ति किया जाता है, आपूर्ति किया जाता है 50 हर्ट्ज का। कितना? 50 हर्ट्ज का। तो कितना हर्ट्ज? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का करते हैं, याद रखिएगा। आप लोग कभी भी पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, चुक नहीं जाना है, गलत नहीं करना है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? तो कहिएगा कि सर हमें कुछ भी मालूम नहीं है, तो भीतर कह रहा है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करता है? देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रिज्म होगा, तभी कर सकते हैं। इसका मतलब प्रिज्म का उपयोग करेंगे, इसका याद रखिएगा मेरे भाई सारे क्वेश्चन को। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। करें कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? किरण किस रंग का झुकाव पर है? बैगनी का कम होगा और सबसे ज्यादा लाल का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? मतलब जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो कहिएगा कि सर हमें पता है, लेंस पूछा जा रहा है, 2 होती है। हाँ बिल्कुल सही होगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किसी लेंस से में बाहर की ओर उभरने से, कह रहा है कि उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। देखिए बाहर की ओर, किससे? इसे बाहर कहते हैं और इसे मतलब ये हो जाएगा लेंस, ठीक है। और ये बाहर की ओर उभरेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। जब अंदर की ओर धंसा रहे, देखिए इस तरह रहे, इस तरह रहे, और इसमें जो है इस तरह रहे, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे, याद रखिएगा। जब उभरा रहेगा तो उत्तल लेंस बोलते हैं, जब धंसा रहेगा तो अवतल लेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें, रोगियों के नाक कान गले के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए रोगियों के नाक, जैसे नाक में कुछ हो गया है, कान में जैसे कुछ हो गया है, जैसे कीड़ा मकोड़ा घुस गया, और जो होता है गले में जैसे कि कभी देखना बोतल का होता है ना, बोतल उसका ढक्कन जो होता है नटी में कभी कभी अटक जाता है, ठीक है ना। तो उसको जांच करने के लिए किस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कहिएगा कि सर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के या परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन कहे, परावर्तन के नियम पूछे, अपवर्तन या परावर्तन के नियम कहे, 2 मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है वो देखिए तांबे और टीन के बना होता है। कहता है तांबा और टीन के मिलाकर बनता है तांबा का तार, ठीक है ना, तार बनता है फ्यूज का तार, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जो होता है वो जल होता है? तो कहिएगा कि सर हमें पता नहीं है, क्योंकि यह नया क्वेश्चन हमको मिल रहा है। नहीं भाई, आप पढ़े होंगे, अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इसका आंख मूंद कर हाइड्रो मार देंगे। क्या मार देंगे? हाइड्रो मतलब जो होता है जल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश क्या है, देखिए हम लोगों को प्रकाश मिलता है, वही पूछा जा रहा है कि प्रकाश हमारे लिए क्या है? तो कहेंगे कि प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, चाहे कुछ भी को प्रभावित करने वाला ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश से काफी ज्यादा ऊर्जा मिलता है, सारे बच्चे को पता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। देखिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, करे स्थिर विद्युत करेगा स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत जो होता है वो विरामावस्था में होता है। 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर से, इस क्लास से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका अनुभव हो जाएगा और आने का चांस रहेगा। तो
को वो मार देंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।